हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशम मैथ्स क्लास के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम एक और शानदार सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? रूट की संख्याओं को कैसे घटाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है, तो आज उन सभी स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो जाएगा जिनको रूट की संख्याएं घटाने में डाउट आता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनेंगे वो सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको लेके समझाने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए और जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए उन सबको अच्छे से समझिए। एक नंबर एग्जाम्पल क्या लिया? √5 में से √5 माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि रूट में लिखा गया नंबर इक्वल है क्या। तो आप कहोगे हाँ, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। ये एक नंबर पॉइंट आपने चेक कर लिया। फिर आप देखो कि यहाँ √5 के बाहर कितना है, कुछ नहीं दे रखा तो 1 ले लो। यहाँ √5 के बाहर कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे कितना ले लो, 1 ले लो। और आप इस 1 में से 1 माइनस कर लो। रूट का जोड़ और रूट के घटाव में कोई खास डिफरेंस नहीं है, आप समझिए। बस वहां पे यहाँ प्लस दे रखा था तो अपन 1 में 1 ऐड करके 2 बना के और √5 लिख देते। यहाँ पे माइनस दे रखा तो हम 1 में से 1 घटाएंगे, तो एक में से एक घटाओगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और उसके साथ आप क्या लिखोगे? √5 लिखोगे। अब आप सब जानते हैं कि किसी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर तो क्या आता है? 0 ही आता है। तो हम √5 में से √5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 नंबर एग्जाम्पल देखो, क्या दे रखा है? 2√3 माइनस √3। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि रूट में लिखा गया नंबर इक्वल है क्या? यस, इक्वल है। यहाँ रूट में 3 है, यहाँ पे भी रूट में 3 है। तो अब रूट के बाहर देखो, यहाँ रूट के बाहर 2 है और यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं, तो आप कितना ले लो? 1 ले लो। अब आप इस 2 में से 1 को माइनस कर लो। 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इन दोनों के साथ √3 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। और 1 √3 का मतलब √3 होता है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब थर्ड एग्जांपल देखो, यहाँ पे 5√2 में से 3√2 माइनस करना है। तो मैंने क्या बताया? रूट के अंदर लिखा गया नंबर इक्वल है। यस, इक्वल है। यहाँ √2 है, यहाँ √2 है। तो आपको क्या करना है? रूट के बाहर जो नंबर आपको दे रखा है उनको माइनस करना है। तो 5 में से आप क्या कीजिए? 3 माइनस कर दो। तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2। और √2 दोनों टर्म के साथ है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा, यानी 2√2 आ जाएगा। समझते? यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं ना रूट के घटाव पे, वो सारे मैंने लिए। आपको कोई डाउट नहीं आएगा, बस आप इनको अच्छे से समझ लो। फिर आपको इन पे बेस्ड अगर कैसा भी एग्जाम्पल आपको बना के दे दे तो आप उनका आंसर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 7√3 में से आपको 3√3 माइनस करना है। रूट में लिखा गया नंबर समान है, बिल्कुल इक्वल है। तो आपको क्या करना है? ये जो नंबर होते हैं उनको माइनस करना है। यानी 7 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4। और यहाँ दोनों टर्म में √3 है तो यहाँ पे भी क्या लगा दो? √3 लगा दो। तो 4√3 क्या आ जाएगा? इन दोनों को माइनस करने पे आंसर आ जाएगा। यस, अगला देखो, यहाँ पे 2√4 में से √4 हमें माइनस करना है। तो रूट में लिखा गया नंबर इक्वल है। जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है। तो आपको क्या करना है? रूट के बाहर जो नंबर है उनको माइनस करना है। तो यहाँ रूट के बाहर 2 है, यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं दिख रहा, तो मैंने आपको बताया कितना लोगे? 1 लोगे। तो 2 में से 1 माइनस कर लो। 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। दोनों टर्म में √4 है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? √4 आ जाएगा। और आपको पता है जब √4 के बारे एक होता है तो उसको आप √4 ही बोलते हैं। अब 4 का रूट कितना आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है। तो रूट के अंदर अगर 4 लिख दिया जाए तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ गया समझ में? अगला देखो, हमें यहाँ पे √5 दे रखा है, उसमें से हमें √8 माइनस करना है। क्या करोगे? चेक करोगे पॉइंट वन क्या था? रूट के अंदर लिखा गया नंबर इक्वल है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो मैंने क्या कहा कि जब रूट के अंदर लिखा गया नंबर इक्वल नहीं है, समान नहीं है, तो आप उनको ना तो जोड़ सकते और ना ही आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते, घटा सकते। तो आप ऐसा कैसे लिख दो? जब कोई चेंज नहीं कर सकते तो हम ऐसा कैसे लिख दें? तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम रूट की संख्याओं को कैसे घटाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। और ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक ट्रिक सीखने के लिए आप अपने इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।